रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी, एतिकाफ जैसी इबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में 21, 23, 25, 27 या 29वीं रात से एक रात शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। शब कद्र बड़ी बाबरकत और फजीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात के बारे में कसरत से हदीसों में बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है और इस सूरत में इस रात की अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरतुल कद्र है। शब कद्र का मतलब ये है कि वो रात जिसकी अल्लाह के नज़दीक कद्र मंजिलत हो, वो सूरत का नाम है इन्ना अंज़लना। शब कद्र जैसी अजीम व बाबरकत वाली रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र के नतीजे में सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को मिली, जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरी उम्मत को शब कद्र अता फरमाई है और इससे पहले किसी उम्मत को ये अता नहीं की गई। जामिउल अहादीस हदीस नंबर 39,912। मुता इमाम मालिक में है कि रसूलुल्लाह को उससे पहले के लोगों की उम्रें दिखाई गईं और उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह ने महसूस किया कि मेरी उम्मत की उम्र तो बहुत कम है, ये लोग कैसे इतने बड़े काम कर सकेंगे या वो अमल कर सकेंगे जो मुझसे पहले की उम्मतों ने किया है। जहाँ तक कि दूसरे लोग अपनी तवील उम्रों की वजह से इस मुकाम तक पहुँचे, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको शब कद्र इनायत फरमाई जो 1000 महीनों की इबादत के एतबार से बेहतर है। इमाम मुता मालिक हदीस नंबर 1145। इस रात की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कद्र होती है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को शब कद्र की इत्तला देने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए देखा। आप उनके बीच बचाव में लग गए और वो बात भूल गए जो आप बताने के लिए तशरीफ़ लाए थे। फिर वो चीज़ जो आप बताने वाले थे उठा ली गई, लिहाजा शब कद्र मुतय्यन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह आखिरी अशरे की किसी ताक रात में होती है। जिस शख्स ने ईमान और खुलूस के साथ इस रात में इबादत की, उसके साबिक़ा गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह ताला के नेक बंदों को इसका इल्म होता है कि ये रात कौन सी है, क्योंकि इसकी चंद अलामात हैं, जैसे कि ये रात इंतहाई राहत बख्श, साफ और सुकून होती है, ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, इसमें चांद रोशन होता है। हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इस रात यानी शब कद्र को देखा है। ये आखिरी अशरे की किसी ताक रात में है और ये इंतहाई पुरसुकून और राहत बख्श है, ना गर्म है ना ही सर्द, और इसमें चांद रोशन होता है और इसमें शैतान जाहिर नहीं होता यहाँ तक कि फजर हो जाती है। अल मंशूर आयत नंबर 571। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि शब कद्र में हज़रत जिब्राईल फरिश्तों के एक ग्रोह में ज़मीन पर आते हैं और जिस किसी शख्स को इबादत में मशगूल देखते हैं उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। बयानुल कुरान। यहाँ तक तो मैंने आपको शब कद्र के बारे में बताया। अब मैं कुछ एतिकाफ़ के बारे में बता रहा हूँ। एतिकाफ़ माह रमज़ान की खुसूसी इबादत में से एक इबादत है। हर तरफ से अलग होकर दिलो दिमाग को दुनियावी बातों से अलग करके अल्लाह की राह में लो लगा कर बैठ जाने को एतिकाफ़ कहते हैं। इसका सबसे अफजल वक्त माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर। शुएबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 425। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अरशे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो हर मुसलमान को इस सुन्नत की बरकतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ एतिकाफ़ के चंद मसाइल आपके सामने अर्ज़ करना भी ज़रूरी हैं, जैसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है। अगर मोहल्ले के कुछ लोग उस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का हक़
جو اہل محلہ پر لازم ہے ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص اعتکاف پر نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عذاب ہوں گے۔ جس مسجد میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کا ذکر و تسبیح، دینی علم سیکھنا سکھانا، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا۔ اپنا معمول رکھیں، غیر ضروری بات کرنے سے پرہیز کریں۔ ضروریات بشریہ یعنی پیشاب، رفع حاجت اور غسل کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اس طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے بھی گھر جانا ضروری ہے، لیکن فوراً واپس مسجد آ جائیں۔ اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلا بازار جانا، باتیں کرنا، موبائل پر چیٹنگ اور نیٹ دیکھنا، یا اعتکاف کے دوران بحث و مباحثے میں پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ آخر میں اتنا میں عرض کروں کہ ان دنوں میں چونکہ یہ ایک بہت زبردست وبا کرونا نام کی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آدمی مسجدوں میں نہیں جا رہا ہے، تو گھر پہ بہتر ہے۔ اعتکاف تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے مسجد میں ہونا بھی ضروری ہے، اور اس مسجد میں جس میں پانچوں وقت کی نماز ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ گھر پہ بیٹھ کے اور جو عبادتیں ہیں وہ کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادتوں کو قبول کرے گا اور وہ اعتکاف کے برابر ہی میں سمجھتا ہوں ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ تو نقطہ نواز ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد رب العالمین۔